So let's say this question. Consider a right angle triangle ABC right angle C with integer side. List 1 gives in radius and list 2 give the number of triangle. Column 1 is A. Find the sum of the series 1 plus 2 1 upon 2 1 plus 1 upon 3 1 plus 1 upon 4 1 plus 1 upon 6 1 plus 1 upon 8 plus 1 upon 9 1 upon 12 plus infinity, where the terms are the reciprocal of the positive integer whose only prime factor are 2's and 3's. B. The length of the side of triangle ABC are ABC and A is the angle of opposite side A. B square plus C square is equal to A square plus 54 and BC is equal to A cube upon cos A. Then the value of B square plus C square upon 9 is C. The equation of the perpendicular bisector of two side AC of a triangle ABC are x plus y plus 1 is equal to 0 and x minus y plus 1 is equal to 0 respectively. If circumradius of the triangle ABC is 2 units and the locus of vertex A is x square plus y square plus gx plus c is equal to 0, then g square plus c square is equal to, and D. Number of solution of the equation cos theta sin theta plus 6 cos theta minus sin theta plus 6 is equal to 0 in 0 to 30 is equal to, and column second is 7 10 13 and 3. ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले है आपके पास ए वाला। ठीक है, ये आपको सीरीज दी हुई है और बोला है वेयर द टर्म्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर हुज ओनली प्राइम फैक्टर आर 2 एंड 3। ठीक है, तो आप देखो, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन का सम करना है इसका। तो इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, रेसिप्रोकल बोला हुआ है तो इसको लिख दिया अपन ने 3 और आपका 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 माइनस का 1 मतलब, और 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर -1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपके पास 3 है। ठीक है, तो ये 2 की पावर -2 इस टाइप से अपन करते जाएंगे। ओके, और प्लस डेडेड और ये आ गया आपका इन्फिनिटी। ठीक है, तो इज टू में क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, इसका जो सब सीरीज है इसको लिख दूंगा 1 और 2। ठीक है, क्या लिख दूंगा 1 एंड 2, इस तरीके से इसको लिख देंगे, इसका सम आएगा जो। ऐसे ही अब 3 - 1 लिया अपन ने, 3 की पावर -1, और यहाँ पे लिखूंगा मैं वही सेम 2 की पावर 0 2 की पावर -1 2 की पावर-2 एंड प्लस और डेडेड इन्फिनिटी। ठीक है, तो 3 की पावर-1 तो गया अपन के 1/3, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे की सम 2 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 3 की पावर-2 लूँगा और वही सेम 2 की पावर-1 और डेडेड इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/9, और या सॉरी 1/3। ठीक है, और 1/9 आ जाएगा इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख देंगे, और ये कहाँ तक चलता जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, तो यहाँ पर इसको अपन किस फॉर्म से लिखेंगे, तो इसका जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 × 1/1 माइनस मतलब 1/3। सोल्व करोगे आप इसको, तो सोल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका, ये वाला ए का राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, बी वाले की। तो बी वाला क्या है आपके पास, बी वाला बोला है कि आपका पास एक तो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 54। ठीक है, और ऐसे ही दिया हुआ है बी सी। ठीक है, ये बी सी दिया हुआ है आपको क्या, कि आपको ए क्यूब और कोस ए गिवन है। ठीक है, तो वैल्यू निकालनी है आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी सी इक्वल्स टू ए क्यूब और कोस ए। तो यहाँ से मैं इसको देखो, इसको वाली को इक्वेशन इक्वेशन जो 1 है इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 54 लिख सकते हैं, और ऐसे ही इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ए क्यूब इक्वल्स टू बी सी कोस ए। ठीक है, ये अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो अपर का ए इक्वल्स टू बी सी कोस ए, अब ये बी सी कोस ए है, बी सी कोस ए इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। ठीक है, बी सी कोस ए इक्वल्स टू क्या लिख देंगे अपन इसको 27। ठीक है, और यहाँ से जो है ए क्यूब इक्वल्स टू लिख दिया आपने ए इक्वल्स टू 3। ठीक है भाई, 3 का इस क्यूब है ना, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ये दिस। ओके, अब यहाँ पर निकालना क्या है आपको, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 63, और अपॉन 9 मतलब क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा ये आपका 7। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, मतलब ये आपका बी वाला हो गया। आपके सी वाला जो है ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है, तो सी वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, दो इक्वेशन दे रखी है x+y+1 एंड x-y+1, ये दिए हुए हैं आपको। ठीक है, और इफ सर्कम रेडियस ऑफ एबीसी इज 2 यूनिट,
लोकस ऑफ वर्टेक्स आपको दिया हुई है, जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करते हैं अपन। तो ये आपने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये अपन ने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखो, ये अपन ने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर डालेंगे। पहले तो ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। बी से ये पॉइंट अपन ने इस टाइप से डाला, ठीक है, और एक आपने यहाँ से इस टाइप से डाला, तो ये आपके परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है आपके। अब जो ए है इसको मान लिया अपन ने एच के, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको है ये आपकी x माइनस वाई प्लस वन, इसकी क्या है, इक्वेशन है। और ऐसे ही x प्लस वाई प्लस वन इजिकल्स टू जीरो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो आपका जो c वाला है, इसमें c जो है वो क्या है, आपका सरकम सर्कल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरकम सर्कल, ठीक है। तो c इजिकल्स टू ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस वन, ठीक है, और इजिकल्स टू में जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ये आपका x माइनस वाई प्लस वन इजिकल्स टू जीरो हो गया। जब दोनों को सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर, तो ये आएगा 2x प्लस टू इजिकल्स टू जीरो, ठीक है। और यहाँ से x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, x इजिकल्स टू वन आ जाएगा, ठीक है। तो जो c के जो पॉइंट होंगे वो जाएगा आपके पास वन एंड जीरो, ठीक है, क्योंकि आपका y वाला क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा, वन एंड जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला कि ए सी जो है, ठीक है, ए सी कौन, ये वाला पॉइंट, ये ए सी, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, इसकी डिस्टेंस दे रखी है टू, ठीक है। तो अगर ए सी निकालोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एच माइनस, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स वाला मतलब ये वाला पार्ट, सॉरी यहाँ पे प्लस का वन है तो ये माइनस का वन आएगा, ठीक है, तो ये माइनस का, तो एच वन, ठीक है, ये आया, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये सी के पॉइंट है भाई, एच हो गया, ये माइनस का वन और जीरो हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन, ठीक है, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर से अपन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये लिखा अपन ने, फिर प्लस, अब देखो वाई कौन है, के माइनस जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, तो ये तो हो गया, देखो ये तो हो गया फोर, फोर क्यों हुआ, स्क्वायर इधर लेगा फोर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये एच प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो फोर इज टू, इसको सोल्व करोगे आप, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस, और फोर एच प्लस फोर प्लस के स्क्वायर, तो फोर से फोर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कुछ मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा यहाँ पर, कि ये हो गया आपके पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, सॉरी यहाँ पर फोर है, हाँ, और ये टू एच हो गया, माइनस वन है सॉरी, तो ये माइनस वन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वन का स्क्वायर तो वन ही होगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका टू एच, तो फोर प्लस वन है यहाँ पर, ओके, तो ये थ्री हो जाएगा, मतलब इसको एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिखा अपन ने, फिर प्लस का टू एच लिख दूंगा, माइनस का थ्री इजिकल्स टू जीरो, ठीक है, ये लिख दूंगा। अब अगर इसको मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिखता हूँ, तो एच कौन है आपका, एक्स स्क्वायर, वाई कौन है आपका, वाई सॉरी के कौन है, वाई स्क्वायर प्लस एच, एच हो गया टू एक्स, और ये माइनस थ्री इजिकल्स टू जीरो, ठीक है। और अब देखो अपन के पास क्या थी, आपकी इक्वेशन जो थी वो थी आपकी लोकस की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस सी स्क्वायर। तो अगर इसको मैं कंपेयर करूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस सॉरी जी एक्स, और ये प्लस का सी, ठीक है, और इजिकल्स टू जीरो। तो यहाँ से जो जी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी टू, और सी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का थ्री, ठीक है। तो निकालना क्या है आपको, निकालना है जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर प्लस और माइनस थ्री का स्क्वायर, तो ये तो हो गया फोर और ये हो गया नाइन, तो फोर प्लस नाइन, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, थर्टीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर थर्टीन आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, डी वाले की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका थर्टीन, सी का आंसर आ गया थर्टीन, ठीक है। डी वाले में दे रखा है आपको, ये इक्वेशन दे रखी है cos थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी cos थीटा साइन थीटा, तो ये लिख लेते हैं अपन यहाँ पर, कि ये दे रखा है cos थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है, और इसके बाद दे रखा है प्लस सिक्स, तो ये प्लस सिक्स और ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर लिख दिया आपने cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्लस सिक्स इज जीरो, तो ये लिखा अपन ने प्लस सिक्स इज टू जीरो, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे,
तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये लिखा आपने कोस थीटा और साइन थीटा प्लस 6, ठीक है। इजिकल्स टू में लेके गए अपने इसको उधर एक साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया आपका 6, और साइन थीटा आगे लाते हैं और कोस थीटा पीछे, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके ऊपर दोनों का स्क्वायर करने पर यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो इसको खोला आपने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 36, और प्लस का 6 × 12 कोस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। फिर इजिकल्स टू में क्या आएगा, यहाँ पर देखो 6 का 36 हो गया, इसका खोलेंगे तो ये हो गया 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 36 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 72 साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। ये इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ओके। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से अगर मान लो कि 36 अपन कॉमन भी ले लें, तो कॉमन लेने पर ये हो जाएगा आपके पास 36, तो यहाँ आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, माइनस, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, साइन थीटा कोस थीटा को टी मान लेता हूँ, तो लेट साइन थीटा एंड कोस थीटा इक्वल टू टी, तो देखो ये हो जाएगा आपके पास टी का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये प्लस का 36 प्लस 12t, और इज टू में क्या आ जाएगा 36 1 माइनस 2t, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर, तो ये टी स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12t, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 36, ये माइनस का 72 हो जाएगा, आ जाएगा तो प्लस का 72t इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गई वैल्यू आपके पास, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, देखो टी स्क्वायर है ये आ रहा है, तो टी स्क्वायर तो वैसे का वैसा रहेगा, और 12t प्लस 72, तो ये हो गया 84t, 84t माइनस का 36 है, और ये तो ये कट जाएगा आपका, तो एक तरीके से 0, और यहाँ से क्या आ गया t कॉमन, और t प्लस 84 इजिकल्स टू 0, तो यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 एंड 84, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास वैल्यू t इजिकल्स टू 0 और 84, 84 को अपन लेंगे नहीं क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में है t, तो इसलिए अपन 0 ही लेंगे। तो यहाँ से साइन थीटा एंड कोस थीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार साइन को ले लो, ठीक है, इसके इक्वल, तो साइन थीटा इजिकल टू 0, तो साइन थीटा इज टू 0 का मतलब क्या हुआ आपका, थीटा क्या हो जाएगा इसके लिए थीटा की जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 आ जाएगी या फिर पाई आ जाएगी, ठीक है। और कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, कोस थीटा इज टू 0 लेने पर आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, कोस थीटा इज टू 0, तो कोस थीटा 0, तो कोस थीटा 0 कहाँ होता है आपके 90 पर, तो इसका मतलब क्या है पाई/2 आ जाएगी, क्या क्या आ रही है, पाई एंड पाई/2, तो ये आ गया आपके पास थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर जो टी के जो सॉल्यूशन आएंगे वो आपके पास 10 के समथिंग आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास डी ऑप्शन, ओके। फाइनल आंसर इज दिस, ओके। बेस्ट ऑफ लक।